अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मामा एंड गोस। कैसे हैं आप सब। आज हमारा डे 3 है मरी में, लास्ट डे। ये गोस सुबह उठ चुका है। इसके बाद फिर हमने नाश्ता आज सुबह नहीं किया, डायरेक्ट ही हमने कहा कि लंच ही करते हैं। और बस रेडी शेडी हो के ये हम लंच के लिए आए। और यहाँ पे थोड़े से हमने पिक्चर्स वीडियोस बनाई जब तक हमारा खाना आ रहा था तब तक। और आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी, सही तेज़ वाली धूप थी। और हमने आज डिसाइड किया था कि हम आज भूरबन चलते हैं, भूरबन पीसी भूरबन में। और वहाँ पे मैं नहीं गई थी इससे पहले, यासर तो जा चुके हैं लेकिन मेरा फ़र्स्ट टाइम था, तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि चलो भूरबन चलते हैं। गर्मी इतनी थी कि वो सीधी जो उसकी वजह से भी ज़्यादा वो सर में दर्द हो रहा था। और ऊपर से आपको मैं बताती चलूँ कि जो ये हिली एरियाज़ की जो होती है गर्मी धूप, वो डायरेक्ट सर में लगने वाली धूप होती है और बड़ी गंदी सी होती है। तो वो फिर बस अच्छी खासी गर्मी फ़ील हो रही थी यहाँ पे हमें। और हम पीसी के लिए आए और रश भी अच्छा खासा था। और यहाँ पे बस जी हम शुक्र है कि अल्लाह अल्लाह करके पहुँचे कहीं, कि आज ऐसी कंडीशन हो रही थी कि बस ना तो हमसे सफ़र हो रहा था ना कुछ। तो ये हम पीसी आए। तो पीसी आने के बाद थोड़ा सा ये था कि मैंने कहा चलो वहाँ जाके थोड़ा बहुत शायद रिलैक्स करेंगे, थोड़ा वो होगा। लेकिन यहाँ आके हमें अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पे तो और ही ज़्यादा रश और बहुत ही ज़्यादा रश था कि उस पर मैं कैसे वो बताऊँ कि समझ नहीं आ रही थी। लग रहा था कि सारे लोग जो हैं बस वो यहीं पे आके उन्होंने अपनी वो जगह बनाई हुई थी। तो यहाँ पे हम आए और गाड़ी की पार्किंग जो है वो हम देख रहे थे कहाँ पे इसको पार्क करें। और उसके बाद फिर ये गाड़ी पार्क करके फिर हमने कहा कि देखते हैं, फिर हम अंदर जाते हैं। यहाँ पे एंट्री फ़ी उन्होंने अब रखी हुई है 2000। जो मेंबर्स हैं उनके अलावा एक जो है मतलब मेंबर के साथ एक बंदा फ्री है। और अगर आप उसके अलावा आप एक हैं, दो हैं, तीन हैं, जितने भी हैं, तो वो आपको पर पर्सन 2000 चार्ज कर रहे हैं एंट्री फ़ी। और उसको इस तरह से उन्होंने किया हुआ है कि जो आप अंदर जाके कुछ खाना खाएंगे या कुछ भी आप होता तो वो उसमें मैनेज हो जाएगा, एडजस्ट कर लेंगे वो उसी चीज़ में। तो यहाँ पे फिर हम अंदर जाने लगे, गाड़ी शाड़ी पार्क हो गई। तो फिर हमने कहा कि चलो अंदर जाते हैं। और अच्छी बिल्डिंग थी यहाँ पे, मुझे अच्छी बड़ी मतलब एरिया बहुत ही बड़ा था, अच्छा खासा था। और जब यहाँ पे पहुँचे तो अभी यहीं हम एंटर ही हुए थे, मेरी नज़र जो है वो पान पे पड़ी। और पान तो वैसे भी मेरी वीकनेस है, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है मीठा पान। तो मैं अक्सर जब भी पेशावर में भी हूँ तो मैं पीसी यहाँ पे भी होता था पहले, तो उनके पास अच्छा फ्रेश मिल जाता था पान, तो अक्सर खा लेती होती थी, या यासर ले आते थे या हम खुद जाते थे तो खा लेते थे। बाकी मैं यहाँ पे मुझे इत्फाक नहीं हुआ, एक दो दफ़ा सदर में खाया था लेकिन वो इतना फ़्रेश नहीं था। बहरहाल इस्लामाबाद जब जाना होता है तो वहाँ पे तो अच्छा फ़्रेश मिल जाता है। तो वहाँ पे जब भी मुझे चांस मिलता है तो मैं ज़रूर वहाँ पे पान लेती हूँ। और जब कराची जाती थी तो कराची में तो हमेशा जी पान होता था और खाते थे और मंगवाया जाता था। और मुझे वहाँ जाके पता लगा है कि पान के डिफरेंट फ्लेवर्स भी होते हैं, चॉकलेट और ये वो, वरना यहाँ पे तो मुझे अंदाज़ा नहीं था। सिर्फ यही पता था कि बस एक सीधा सीधा मीठा पान होता है और एक जो होता है मुझे उसका नहीं पता था। लेकिन ज़ाहिर है वहाँ तो ज़्यादा फिर खाया जाता है, ज़्यादा वो लोग खाते हैं। तो यहाँ पे गोश्त भी देख रहा था, गोश्त कह रहा था कि मम्मा अब क्या इधर आके हो गए, ना इधर जा रहे हैं ना उधर जा रहे हैं, क्योंकि वो उसको था कि हम जाएं कहीं और जाएं, यहाँ पे आके क्यों रुक के हैं। तो मैंने कहा थोड़ा सा रुक जाएं, यासर भी रुक के थे क्योंकि उनके लिए भी मैंने पान बनवाया था। तो मैंने कहा एक दफ़ा ही खा लें तो फिर साथ साथ चलते हैं, क्योंकि इतना रश है कि इसमें फिर नहीं, मुझे भी पता नहीं लगता। और मैं तो ज़ाहिर फ़र्स्ट टाइम भी आई हुई थी, मुझे आइडिया भी नहीं था रास्ते का। तो बस यहाँ पे हमारा जैसे ही पान रेडी हुआ और फिर पान खाया। एक तो खाना भी अभी खाया था तो वो नाश्ता भी नहीं किया था, चाय भी नहीं पी थी, तो इसलिए थोड़ा सा सर में भी दर्द फील हो रहा था, क्योंकि हमारी नाश्ते में चाय हो जाती है तो वो बंदा थोड़ा फ्रेश भी हो जाता है। तो जब आप चाय ना पिएँ तो आपको बड़ी सुस्ती सी, और ऊपर से जब गर्मी हो जाए तो फिर तो ज़्यादा ही आपको होता है, सर में दर्द फील होता है। तो यहाँ से हमने यासर ने कहा कि चलो हम नीचे चलते हैं, नीचे जाके देखते हैं कि गोश्त के झूले वगैरह, तो इसको ज़रा लेके जाते हैं और बाकी भी आके तुम लोग देख लो। तो यहाँ से हम गए, नीचे उतरे। बिल्डिंग अच्छी थी, प्यारी बिल्डिंग थी और बहुत खूबसूरत थी। और मैं साथ साथ आपको बताती भी चलूँ कि ये पीसी भूरबन माहिरा ख़ान जो हमारी सेलिब्रिटी हैं, उनकी शादी यहीं पे हुई थी।
और यहाँ पे बस वो चीज़ें मैं इसलिए भी बता रही हूँ कि मुझे खुद यहाँ के वो रिकॉल हुई थी कि पीसी भूरबन में उसने जो है वो अपनी शादी की थी। तो अब मुझे अंदाज़ा हुआ कि उसने ये क्यों चूज़ किया था, भूरबन ये लोकेशन क्यों चूज़ की थी, क्योंकि ये है ही इतनी खूबसूरत। तो यहाँ पे हम जी आए और आके झूलों पे अब गोश्त बैठ गया। मैं तो बस एक जगह साइड पे होके बैठ गई थी, धूप में कुछ बैठने को भी नहीं जगह थी कि साया ढूंढ के जहाँ पे बैठूँ। बैठी और गोश्त ने कहा कि जी बाबा आप आए। यासर गोश्त को लेके गए थे और गोश्त ने यासर को ही बिठा दिया झूले पे कि आप बैठे, मैं आपको झूला देता हूँ। और फिर ये दोनों लगे हुए थे और फिर इन्होंने मुझे भी बुला लिया कि गोश्त ने कहा नहीं आप भी आएँ, साथ आ जाएं मामा। और फिर मुझे भी मजबूरन जाना पड़ा और डायरेक्ट धूप फेस पे पड़ रही थी और बड़ा वो मुश्किल भी हो रहा था, लेकिन वो चिल कर रहा था, गोश्त को कुछ भी नहीं था। तो हिम्मत भी उसकी थी कि हम दोनों को बिठा के झूला दे रहे हैं। और यहाँ से गोश्त और बाबा उनकी आपस में यही बहस चल रही थी कि वो कह रहे थे मैं आपका हाथ पकड़ूंगा, वो कह रहा था नहीं आप मेरा हाथ छोड़ें क्योंकि मैं खुद जाऊंगा। और ये सीढ़ियाँ थी, लेकिन सीढ़ियाँ थोड़ी सी ज़रा बड़ी वो डिफ़िकल्ट सी थी, स्टीप थी, तो इसलिए डर भी लग रहा था कि ऐसा भी यही था कि कहीं खुदा न खास्ता गिर ही न जाए गोश्त। लेकिन गोश्त को था कि मैं खुद उतरूँगा। और ये वही जगह है जहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूँ आपके नॉलेज में जो है वो मैं इजाफ़ा करूँ कि यहाँ पे कवाली नाइट जो हुई थी माहिरा ख़ान की, आबदा परवीन ने जो यहाँ पे गाया था, तो वो ये जगह थी। और यहाँ पे ये गोश्त जो है वापस आ रहे हैं, वापस आके इसने पता नहीं इसने हमारे बैठे बैठे कितने चक्कर लगा लिए थे और यासर बस वहाँ जाके बैठ गए थे और मैं इधर ही बैठी थी। मुझे था कि नीचे जाएं कह रहे थे, लेकिन मैंने कहा नहीं मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। और यहाँ से फिर वापस गोश्त आया, गोश्त को फिर थोड़ा बहुत यहाँ पे मज़ा आया। गोश्त ने तो खैर सारा ही इंजॉय किया था, लेकिन यहाँ पे उसको ज़्यादा ही मज़ा आ रहा था कि उसका बस था कि मैं बस यहीं पे रहूँ, यहीं पे बैठूँ। और फिर हमने ये भी किया कि जी अच्छा ये आपके वो जो मैंने आपको पैसों को बताया था एडजस्ट हो जाते हैं, वो उसमें हो गए थे गोश्त के। यहाँ से बस फिर हम वापस आए और थक हार के बुरी हालत हुई थी, बस बड़ी मुश्किल से हम यहाँ पे पहुँचे रूम में। और रूम में पहुँचते साथ ही फिर हमने कहा कि बस एक दफ़ा अंदर रूम में जाएं तो जाके रेस्ट करेंगे, क्योंकि इस टाइम और कुछ कंडीशन नहीं है कि हम कुछ अभी ये हालत भी हो रही थी कि बातें भी नहीं की जा रही थी। तो बहरहाल गोश्त जो है वो गोश्त अपने मज़े में था, उसको कोई टेंशन नहीं थी, वो आराम सुकून से था। और फिर हम ये आके होटल में रेस्ट किया, सोए थे कुछ देर और सोने के बाद फिर हम उठे जब, तो उठ के तकरीबन 10-11 बज चुके थे, 10 के बाद का ही टाइम था उठे। तो फिर हमने कहा कि अब हमने कुछ खाना पीना भी है, तो खाने पीने के लिए ऊपर टॉप पे जो है वो उनका बुफ़े था, तो हमने कहा वहाँ जाके कुछ खाते पीते हैं। और हमारे पहुँचने तक हमारे साथ मोए मोए हो गया क्योंकि वो सारा कुछ ख़त्म हो गया था। और फिर हमने कहा चलो छत पे आए हैं तो हम ज़रा ये चाँद की तस्वीरें वीडियो ये बना लूँ। तो फिर बस यहाँ पे कुछ तस्वीरें बनाई, वीडियोस बनाई। और वहाँ पे क्योंकि ये और खाना तो यहाँ पे नहीं था, फिर हमें नीचे ही जाके खाना खाना था। उन्होंने कहा कि अभी हमारा सारा कुछ ये है वो क्लोज़ हो गया है। तो बस ये आप देख सकते हैं खूबसूरत से चाँद को भी कैप्चर किया। और बस इसके बाद फिर हमने यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि अब हम सो के उठ के थोड़ा फ्रेश भी थे, तो ये सारे ये इसको वाइंड अप कर रहे थे सारा कुछ जी। अच्छा था इनका बुफ़े क्योंकि वो नज़र आ रहा था, तो लेकिन हम खा नहीं सके, टाइम ओवर हो गया था। यहाँ पे फिर खाना वगैरह नीचे खा के हम ये वापस रूम में आए। और गोश्त को बस खुद ही सारा कुछ करना था, मैंने डोर भी खुद ही ओपन करना है और हर चीज़ खुद ही करनी है। तो ये गोश्त अपना जो है वो एक बाबा के साथ उनकी हेल्प भी कर रहा था और साथ अपने मज़े भी ले रहा था। बस यहाँ पे हम रूम में आए, आते साथ ही फिर हम टाटा बाय बाय सो गए। और फिर कल क्या हम वापस आए और कल का दिन फिर मैं शेयर करती हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त देंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज़रूर वॉच करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।